Hello everyone. In this video, I am going to share my personal experience of interview of Karnataka Bank clerk exam. My interview was on 7 September 2022 and my reporting time was 1:30 p.m. It was at Rajendra Place, New Delhi. तो मैं टाइम से पहुंच गया था। सबसे पहले मैं एंटर किया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे वे दिखाई उस रूम में जाने की जहाँ पे डीवी होना है। तो सब जाके इकट्ठे वहाँ पे ऑलमोस्ट 28 to 30 स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो वहाँ पे दो सेक्शन में, एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2 इस तरह से डिवाइड हुए थे। यूनिट 1 यूनिट 2 लिखा हुआ था और वहाँ पे बैठ के फिर उन्होंने समझाया कि हाँ इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट सारे अरेंज कर लीजिए, फ़ोटो स्टेट इस तरह से लगाइए और ये अभी यहीं पे वेरीफाई होंगे और बायोडाटा को किस तरह से फिल करना वो समझाया। फिर डीवी स्टार्ट हुआ। डीवी स्टार्ट में हर एक के डॉक्यूमेंट में जो कमी थी, जो बायोडाटा में मिस्टेक थी उन्हें करेक्ट कराई, उन्हें अच्छे से वेरीफाई किया और फिर बस सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख के वहीं पे वापस कर दिए गए और केवल वहाँ से बायोडाटा और जो प्रीवियस अपने वो रहा था एप्लीकेशन फॉर्म और एक मेन कॉल लेटर, ये इंटरव्यू का जो कॉल लेटर था ये रख लिया गया। और वो फिर एक दूसरा बंदा आया, वो एक बार में 5 कॉल लेटर ले जा रहा था और फिर उन 5 कॉल लेटर के साथ में उन बंदों को भी बुला ले जा रहा था जिन बंदों का वो कॉल लेटर थे। तो वो कैंडिडेट जा रहे थे उनके साथ में और फिर वो जाके दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ रहे थे। इसी तरह हमारा जब नंबर आया तो हम भी जाके एक कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसे ही बस बीच में एक टेबल पड़ी हुई थी, चारों ओर चेयर पड़ी हुई थी, वहाँ जाके बैठ रहे थे। और फिर उसके बाद में काफ़ी देर वहाँ पे इंतज़ार हुआ, वेट किया। वेट करने के बाद में फिर वहाँ से जाके लाइन से चेयर रखी हुई थी। एक ब्रांच में ही था, वो ब्रांच में ही रहा था, ये रीजनल ब्रांच थी तो रीजनल ऑफिस ब्रांच में ही वहाँ पे साइड में चेयर पड़ी हुई थी, वहाँ पे जाके फिर बैठे। वहाँ पे जो 2 यूनिट थी, यूनिट 1 यूनिट 2 यानी वो यूनिट यहाँ पे पैनल थे कि पैनल 1 और पैनल 2 दो जगह इंटरव्यू हो रहा था और दोनों में ही 2-2 इंटरव्यूअर थे। फिर जाके 4 लोग एक सोफ़ा साइड में और 4 लोग एक सोफ़ा साइड में, वो अलग अलग इसलिए क्योंकि 2 अलग अलग जगह इंटरव्यू हो रहा था तो दोनों अलग अलग सेक्शन के लिए कैंडिडेट बैठे हुए थे। और ऑलमोस्ट हर एक का इंटरव्यू मिनिमम 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट, केवल कोई ही स्टूडेंट ऐसा रह रहा था जिसका 5 मिनट 6 मिनट रह रहा था, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट का 10 से 15 मिनट ही रह रहा था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए मेरा भी नंबर आया, एक के बाद एक फिर जा रहे थे, निकल कर आ रहा था और फिर बेल रिंग हो रही थी। फिर वहाँ पे जो एक बंदे थे जो वहाँ पे लाइन वाइज भेज रहे थे, जो सीरियल वाइज भेज रहे थे, वो नेक्स्ट कैंडिडेट को आगे भेजते थे। तो इसी तरह फिर जब मेरा नंबर आया तो फिर मैं गया, मैंने एंट्री की, मैं कम इन सर बोला तो फिर उन्होंने मुझे ग्रीट किया और बोला बैठ गया आराम से। जसीम, मोहम्मद जसीम नाम लिया मेरा, बैठाया मुझे और बोला अच्छा तो बताइए फिर आप कहाँ से हैं। ये पहले ये पता किया, मैंने बोला कि हाँ यूपी रामपुर से। बोलते हैं अच्छा आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर वो सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन 1 था व्हाट डू योर फादर डू, व्हाट डू योर ब्रदर्स डू, बैंकिंग एंड सर्विसेज ऑफ बैंकिंग और केबीएल वेबसाइट का केबीएल डाटा, कर्नाटक बैंक क्लर्क की सर्विसेज और ऑफर्स। और पता किया 3 थियोरेटिकल क्वेश्चन भी थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि सपोज इफ अ सिटीजन कैम विद अ मेडिकल इमरजेंसी टू विथड्रॉ मनी एंड इट्स ऑलरेडी 4:30 के अब बैंक बंद हो चुका है, व्हाट विल यू डू एंड के इफ मैनेजर अलाउज विल यू विड्रॉ हिम द कैश और विल यू नॉट। ये सारे थोड़े बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन पता किए सिचुएशन वाइज। और इसके बाद में एक क्वेश्चन था कि हाँ कोई कस्टमर आता है 4-5 लाख रुपए डिपॉजिट लेके, तो आप उसे कैसे सेटिस्फाई करोगे कि हाँ आपका बैंक SBI बैंक से अच्छा है उसका अकाउंट खुलवाने के लिए। तो वो थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की कि हाँ SBI में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, अब वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा, हालांकि सिक्योरिटी है लेकिन उसके अलावा वहाँ पे कस्टमर सर्विसेज इतनी बेहतर नहीं है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में या फिर हमारे बैंक में
क्या क्या रहेगा, उन्हें किस तरह से प्रायोरिटी मिलेगी, ये थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की। और उन्होंने पूछा कि अच्छा क्रॉप आजकल कौन सी उगा रहे हो, तो वो बताया कि हाँ राइस पैडी उग रही है अभी तो। और फिर दूसरे इंटरव्यूअर के पास में मेरा बायोडाटा गया, उन्होंने पता करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि अच्छा आपने बताया कि 500 करोड़ नेट प्रॉफिट था, क्या आपको एडवांसेस और डिपॉजिट्स इसका एग्जैक्ट डाटा पता है? तो फिर मैंने बोला कि हाँ नहीं सर, मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं गया था। इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जहाँ पे मुझे सॉरी बोलना पड़ा और मुझे वो नहीं आते थे। जैसे क्वेश्चन था CSR का, क्या CSR क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म और ये होता क्या है, क्या आपको पता? तो वहाँ पे मैंने बोला कि हाँ नहीं मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट। और एक था CBC का, कि CBC की फुल फॉर्म क्या होती है और वो प्राइवेट सेक्टर में एप्लीकेबल है नहीं है। तो CBC पहले तो फुल फॉर्म पता की, तो फुल फॉर्म CBC 2 फुल फॉर्म हैं। तो मैंने कार्ड वाली फुल फॉर्म बताई थी, कार्ड वेरिफिकेशन कोड भी फुल फॉर्म होती है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी एक फुल फॉर्म होती है। तो उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पता किया कि हाँ नहीं क्या ये एप्लीकेबल है नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। तो मैंने बोला एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, पर अगर सेंट्रल विजिलेंस है तो फिर ऑटोमेटिकली हर जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए। उन्होंने फिर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक में डिफरेंस भी पता किया, और डिफरेंस पता किया DDO चेक के बारे में, CSR हो गया, GST की भी फुल फॉर्म पूछी मुझसे, और नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी। GST की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गई, और नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गई। और अर्लियर पहले ये किस नाम से जाना जाता था, तो दोनों ही का पता किया था। GST भी पहले किस नाम से किस तरह से जाना जाता था, तो मैंने समझाया कि वैट सर्विसेज टैक्स वो सारे अलग थे, सारों को मर्ज करके GST बनाया गया। और नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। और हाँ, डीमोनेटाइजेशन का एक इसमें मैं लिखना भी भूल गया। डीमोनेटाइजेशन का क्वेश्चन था कि डीमोनेटाइजेशन में कौन कौन से नोट बैन हुए थे। आपने सुना है, समझा है? तो मैंने थोड़ा वो समझाने की कोशिश की कि हाँ कब हुआ था, कैसे हुआ था, और कौन कौन से नोट 500 1000 के नोट बैन हुए थे। इसके बाद में उन्होंने बोला कि अच्छा आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, तो आपको क्या वाटर का फॉर्मूला पता है, आपने अच्छे से पढ़ा है केमिस्ट्री? तो मैंने बोला कि हाँ काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, और वाटर का फॉर्मूला पता किया। तो वाटर का फॉर्मूला तो खैर सभी को पता होता, तो H2O बता दिया। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड का पता किया, H2SO4, उसका डेली यूज़ किए, थोड़ा बहुत यूजेस बताए उसके। यूनिट ऑफ टाइम पता की, और तो यूनिट ऑफ टाइम उन्हें ऐसा यूनिट बताई कि सेकेंड होती है। बाकी पर्टिकुलरली आप अलग अलग तरह से टाइम की यूनिट माप सकते हैं, मिनट आवर, हर जगह अलग अलग मेज़रमेंट में अलग अलग यूनिट यूज़ होती हैं। उन्होंने फिर वेलोसिटी की, स्पीड की टाइम पूछी, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट पूछी, टाइम पूछी पूरा। तो यूनिट दोनों की मीटर पर सेकंड थे। फिर उन्होंने बोला कि हाँ दोनों की सेम कैसा है, तो फिर समझाया कि हाँ स्पीड जो है वो डिस्टेंस में डील करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डील करने वाला वेलोसिटी बोलते हैं उसे। तो इसलिए ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों ही सेम चीज़ें हैं। और फिर एक क्वेश्चन था कि हाँ बताओ, अभी भाई तुम नॉर्थ इंडियन हो, तुम हिंदी इंग्लिश ही जान पाते हो, तो साउथ इंडिया में जाओगे तो फिर कैसे मैनेज करोगे कि अगर उधर को जाना पड़ गया, इधर किसी ब्रांच में जो नौकरी नहीं मिली, कोई वैकेंसी नहीं हुई, तो क्या करोगे? तो बोला मैंने बोला फिर कि भाई फ़िलहाल तो मुझे नौकरी चाहिए, मैं कहीं पे भी किसी भी हालत में वर्क करने को तैयार हूँ, क्योंकि मसला ये है वहाँ पे जाकर भी या यहाँ पर भी ऐसा थोड़ी ना, यहाँ पर भी मुझे परेशानी नहीं देखनी होंगी। यहाँ पे भी मैं एक नए एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ, एक नई सिचुएशन में जा रहा हूँ, तो वैसे ही मैं वर्सटाइल इन नेचर हूँ, तो मुझे एडजस्ट करना ही है और मैं एडजस्ट कर ही लूँगा। वहाँ पे जाके बस इतना ही तो हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंजेस है, एक पैरामीटर और बढ़ रहा है। वहाँ पे जाके लैंग्वेज बैरियर है, तो वो लैंग्वेज भी सीखने में कितना टाइम लगेगा, हाँ कपल ऑफ मंथ और 2। ये सब समझाया मैंने, कोशिश की थोड़ी बहुत समझाने की। और फिर जनरल क्वेश्चन कि आप केमिस्ट्री से बैंकिंग में कैसे आ गए, तो उन्हें समझाने की कोशिश की थोड़ी बहुत, हाँ क्या क्या इशू रहे थे। और बैंकिंग सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, और यहाँ पे आराम से जल्दी से कामयाबी मिल सकती है, इस तरह से ये सब करके, और अच्छा ब्राइट फ्यूचर है।
बताया, समझाया। इसके बाद में लास्ट में फिर से इंटरव्यूअर 1 ने एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको कल को घर जाना है अपने नेटिव प्लेस पर आपका रिजर्वेशन भी हुआ है, पर अगर मैनेजर कॉल करता है कि हाँ नहीं कल को बहुत इमरजेंसी वर्क है, आपको ब्रांच ही आना होगा, तो आप क्या करेंगे? तो फिर मैंने कोशिश की समझाने की कि हाँ अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वर्क मेरा पर्सनल है मेरा घर जाने का, तो मैं मैनेजर से बात करने की कोशिश करूँगा क्या इफ़ देयर इज़ एनी सब्स्टिट्यूट ही कैन ऑप्ट फॉर। और अगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वर्क नहीं है, तो आई विल डेफिनेटली गो टू ब्रांच, आई विल पोस्टपोन माई शेड्यूल। और बाकी यही इसी तरह से साझा किया, समझाया थोड़ा बहुत। बाकी मेरा इंटरव्यू भी ऑलमोस्ट 15 मिनट चला था। इससे भी थोड़ा बहुत हट के थोड़ा बहुत ऐसी जनरल क्वेश्चन के अच्छा यहाँ से हो यहाँ को जाओगे या क्या करोगे, या फिर अच्छा खेती बाड़ी में तुम्हारे भाई लोग क्या कर रहे हैं, तुम ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो घर में, ये इस तरह का थोड़ी बहुत पर्सनल बातें भी हुई। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट इंटरव्यू रहा था, यही था। बाकी बहुत ज़्यादा हैवी इंटरव्यू नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पता कर रहे हैं, नॉर्मल ही रह रहा है। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है क्या नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। इंटरव्यू मतलब ऑलमोस्ट एक बैच में लगभग 30 स्टूडेंट, माने एक बैच में 30 स्टूडेंट, तो दिन में 4 या 5 बैच के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो दिन में एक ही सेंटर पे 150 स्टूडेंट का इंटरव्यू हो जा रहा है, और सेंटर 4 पड़े हुए हैं, रीजनल सेंटर 4 होंगे। अब टोटल कैंडिडेट कितने भी कम होंगे तो फिर टोटल कैंडिडेट मुझे तो लगता है ये 20,000 के ऊपर ही जाने हैं। तो 20,000 कैंडिडेट इतने सारों के इंटरव्यू हो रहेंगे, क्या ही होना क्या नहीं। 20,000 नहीं भी होंगे तो 15,000 तो पहुंचना है, क्योंकि 16 तारीख तक इंटरव्यू चलने हैं। और इनकी टोटल कैपेसिटी जो अब तक की वर्किंग कैपिटल है, या फिर जो एम्प्लॉई अभी कर्नाटका बैंक में वो हैं 8,500। तो किस रेशियो में इंटरव्यू ले रहे हैं बस समझ में नहीं आ रहा, क्या प्लान है क्या नहीं। देखते हैं रिज़ल्ट कब तक आता है। उम्मीद है कि रिज़ल्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।